हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारी नेक्स्ट टर्म दैट इज आइसोथर्मल चेंज और आइसोथर्मल ऑपरेशन। आइसोथर्मल चेंज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? आइसोथर्मल चेंज एक ऐसा चेंज होगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वेरिएशन होगी किसमें? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। मतलब आइसोथर्मल चेंज जो है एक ऐसा चेंज होगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, बट वेरिएशन होती है किसमें? प्रेशर और वॉल्यूम में। अगर बाय डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल चेंज इज अ चेंज, आइसोथर्मल चेंज जो एक ऐसा चेंज होगा, अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मींस आइसोथर्मल चेंज एक ऐसा चेंज होगा जिसमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। बट किस पैटर्न से चेंज होगा? विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होगी। टेम्परेचर क्या रहेगा उस सिस्टम का? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फॉर सच चेंज, ऐसे चेंज के लिए स्टूडेंट अगर हम बात करें, फॉर सच काइंड्स ऑफ द चेंज, ऐसे चेंजेस के लिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, देयर विल बी फ्री exchange of heat between system and surrounding। ऐसे चेंजेस में स्टूडेंट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? हीट एनर्जी का। मीन्स सिस्टम से हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम में जा सकती है। क्यों जाती है? क्योंकि उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है। एक एग्जांपल की हेल्प से इस बात को समझते हैं स्टूडेंट्स। अ गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर, हमने कंटेनर कंसीडर किया जिसमें कोई गैस जो एनक्लोज की गई है। उस गैस को या तो कंप्रेस किया जा रहा है या एक्सपेंड हो रही है। वो गैस जो है प्रेशराइज की जा रही है, कंप्रेस किया जा रहा है, या वो गैस जो है क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ काम होगा। से दिस इज द कंटेनर, ये हमने कंटेनर कंसीडर किया जिसमें कोई गैस जो है हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन काउंट किया। ठीक है, जिसे हम शो कर रहे हैं स्मॉल पी से। अब जैसे हम कंप्रेशन का केस काउंट करके चलेंगे, जैसे इस पिस्टन की हेल्प से हम क्या करते हैं? इस पर प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। तो इस प्रेशर, जैसे प्रेशर लगाएंगे तो वर्क डन ऑन द गैस, गैस पे कुछ वर्क डन होगा और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे हम क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो हमने प्रेशर है वहाँ प्रेशर की फॉर्म में वर्क डन हुआ और वो वर्क डन क्या हुआ? सिस्टम की हीट एनर्जी को चेंज करेगा। सिस्टम की हीट एनर्जी चेंज होती है तो इट मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। बट आइसोथर्मल चेंज के लिए इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या होगा? ये सिस्टम जो है वो हीट एनर्जी को सराउंडिंग में एक्सचेंज कर देगा। इस सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी जो है चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमने इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट मेंटेन करना है। मींस टोटल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। ऐसी चेंजेस को बोला जाएगा आइसोथर्मल चेंजेस। अगर बात करते हैं स्टूडेंट ऐसे सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में या मे बी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम के लिए जो कंटेनर है उसकी वॉल्स जो होंगी वो कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग। ताकि सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी प्रोसेसेस जो होंगी वो क्या होंगी? स्लो प्रोसेस होंगी। कैसी प्रोसेस होंगी? स्लो प्रोसेस होंगी। क्यों होंगी स्लो प्रोसेस? क्योंकि ऐसी प्रोसेसेस में स्टूडेंट्स सिस्टम को कुछ टाइम मिलना चाहिए कि वो हीट को एक्सचेंज कर पाए। तो ये दो कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट्स फॉर आइसोथर्मल चेंज और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल चेंज और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए जो कंटेनर है उसकी वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए और ऐसी प्रोसेसेस कैसी कैसी होनी चाहिए? स्लो प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम को टाइम मिल पाए हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने का, ताकि जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाए। अगर बात करते हैं रॉबर्ट बॉयल के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट्स, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा?
कांस्टेंट मींस देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो वॉल्यूम होगा सिस्टम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। मींस अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस अगर कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर एक्सपेंशन की बात करें, किसकी बात करें, एक्सपेंशन की, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बॉयल्स लॉ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इंप्लाइज कर सकते हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज के लिए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने बॉयल्स लॉ से इंप्लाइज किया। अब अगर इसे ग्राफिकली हम शो करना चाहें स्टूडेंट्स, जो फॉर आइसोथर्मल चेंजेस प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन क्या होगी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वेरिएशन क्या होगी प्रेशर के साथ। वॉल्यूम प्रेशर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने गैस का कोई वॉल्यूम कंसीडर किया से, ये हमने वॉल्यूम कंसीडर किया। ये बात करें टेम्परेचर T1 पर, टेम्परेचर T1 पर, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरिएशन है ना, तो किस पैटर्न में वेरिएशन होगी, इस तरीके से वेरिएशन होगी। अब अगर कोई सेकेंड टेम्परेचर कंसीडर करें, सेकेंड टेम्परेचर हमने काउंट किया T2 विच इज ग्रेटर देन T1। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब गैस मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो गैस मोलिक्यूल प्रेशर इंपार्ट करेंगे कंटेनर की वॉल पे, वो पहले के केस के कंपैरेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब उसी वॉल्यूम पर अगर बात करें तो गैस मोलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा पहले के कंपैरेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, बट वेरिएशन तो इसी तरीके से रहेगी, वेरी करेगा, इनवर्सली ही वेरी करेगा। तो अब यहाँ से अगर वेरिएशन शो करते हैं तो जो ग्राफिकल पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मीन्स अगर बात करते हैं जैसे जैसे हायर टेम्परेचर पे हम जाएंगे तो ये कर्व जो है प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशन की जो कर्व जो है वो ओरिजिन से अवे शिफ्ट होती रहेगी स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो सिस्टम का प्रेशर जो है वो भी क्या होगा, वेरी करेगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा बॉइलिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस जो होगी स्टूडेंट्स वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों होगी, क्योंकि किसी मटेरियल की जो बॉइलिंग स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। मीन्स एक मटेरियल जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। मीन्स बॉइलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इट मीन्स ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस भी हमारी एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कोई भी मटेरियल जो है स्टूडेंट्स वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट करना स्टार्ट करता है। उसमें भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इट मीन्स ये दोनों प्रोसेस जो हमने काउंट की हैं, ये दोनों प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अब नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यू करेंगे एडियाबैटिक चेंजेस और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है।